फैजान बिलग्राम। और ये तो वाहिदी कॉन्फ्रेंस ही है। इस फैजान का मतलब भी कभी समझा तुम लोगों ने? फैजान शहंशाह बगदाद। नाज़िम इजलास इजहार कानपुरी है, इजहार शाहजहांपुरी भाई पुराने शायर हैं और बहुत आला तखय्युर शायर हैं। ताबीरें अच्छी होती हैं। ये भी नारा लगा रहे थे, फैजान आला हजरत, फैजान शाहजी मियां। और तुम रोजाना जलसों में सुनते हो फैजान फैजान फैजान। कभी सोचे ही फैजान क्या होता है? आज समझा दूं फैजान क्या होता है। तवज्जो चाहूंगा, देखो इनकी समझ में आई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर तुम नहीं समझोगे। तुम तो ही समझोगे जब अहमद फत्ता खड़े होंगे। तुम तो आवाजों के झटकों पे मरते हो, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। बस आवाज का झटका लग जाएगा, तुम्हारा मजा आ जाएगा। फैजान किसे कहते हैं? कभी कभी ऐसी बातों को भी समझा करो। काम की बातें होती हैं कमेटी वालों, और तुम कमेटी वालों तुम सीधे रहे तो सबके सब सीधे हो जाएंगे। तुम ऐसे ही रहो एक्टिव, इंशाल्लाह सब एक्टिव हो जाएं। बिल संडा में एक ही आंख से फैसले नहीं होते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों को भी नवाजा जाता है। फैजान किसे कहते हैं? एक मिसाल देके आगे बढ़ना चाहता हूं, है इजाजत? तुम्हें फैजान समझाने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना पड़ेगा। ले चलोगे घरों को? नहीं, बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत मुश्किल घड़ी है। मगर मुझे घर चलना होगा। तुम्हारे घर के एक कोने में एक चूल्हा रखा, देखो, इंडक्शन चूल्हा है ना? जो तरक्की याफ्ता है वो लोग रख रहे हैं इंडक्शन चूल्हा। बिजली का एक चूल्हा आता है, इंडक्शन चूल्हा। मैंने देखा था 8 साल पहले रुद्रपुर के चौराहे पे, रात के 3 बजे, जब मैं एक होटल, मेरे ड्राइवर साहब ने कहा चाय पी लीजिए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मैं अंदर गया, मैंने कहा चाय पिलाइए, चाय पिलाई। 5 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई चाय बनने की, और ना आग जलने की, ना धुआं सुलगने की। तो हमने कहा क्यों भाई, क्यों बैठा रखा है, चाय क्यों नहीं बनाते? बोले बन भी गई चाय तो आपकी। हमने कहा किधर बन गई? बोले देखी ना ये बन गई। मैंने कहा आग तो कहीं नहीं लगी, धुआं तो कहीं नहीं सुलगा। बोले धुआं नहीं सुलगता, आग भी नहीं लगती है। ये देखिए चूल्हा है, ये चूल्हा है, हमने बटन ऑन कर दिया। इस चूल्हे पे हम पेपर भी रख देते हैं, देखिए पेपर रखा हुआ, लेकिन पेपर जलता नहीं। कपड़ा रख देते, कपड़ा जलता नहीं। इसके ऊपर पतीली है आपके सामने, इसमें से कुछ किरणें निकलती हैं, शुआएं, और वो किरणें निकल के वो माइंड नहीं करती कपड़े को, और वो केयर नहीं करती इस पेपर का, वो इन्हें माइंड नहीं करती, बल्कि वो पतीली को भी गर्म नहीं करती। तो फिर मैंने कहा, फिर बोले उन किरणों का एक टारगेट होता है, वो होता पतीली में पानी और दूध, चाय की पत्ती, जो पूरा मिक्सचर है, ये मिक्सचर उन शुआओं का टारगेट होता। अपने टारगेट को हिट करती हैं शुआएं, और किसी को कोई मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने टारगेट को हिट करती हैं। चाय खोल जाती है, और जब चाय खोल गई तो फिर किरणों का काम तमाम हुआ, यहाँ बटन ऑफ कर दिया जाता है। हमने कहा वाह 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 वाह। हमने कहा तुम्हारा चूल्हा देख के हमारे आज तक दिलों में ख्याल आता था, लेकिन मसला हल नहीं हो पाता था, हम समझा नहीं पाते थे। लेकिन तुम्हारे इस चूल्हे ने एक बड़ा मसला हल कर दिया। वो बोला क्या? इत्तेफाक से वो था मीमी, मीमी था, समझ गया ना जी? सब समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। पढ़ा लिखा करो और ज्यादा पढ़ो लिखो। कई सवाल थे मुफ्ती शहजाद साहब के, और उन सवालों के जवाब देते हुए जरा आप थोड़ा परेशान भी होते थे, तो मैं समझ रहा था कि पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। मैंने कहा आपके इस चूल्हे से एक बड़ा मसला सुलझ गया। बोला क्या?
मैंने कहा यार हम बहुत दिनों से कहते थे फैजाने आला हजरत, फैजाने शाह बगदाद, फैजाने मदीना, मगर आज समझ में आया कि जैसे तेरे चूल्हे से किरणें निकलती हैं और ये किरणें पेपर को माइंड नहीं करती, कपड़े को माइंड नहीं करती, पतीली को माइंड नहीं करती, टारगेट को हिट करती हैं और वहीं पे काम करती हैं और बात तमाम हो जाती है। बस ऐसे ही जैसे तेरे चूल्हे से किरणें निकलती हैं और वो किरणें टारगेट को हिट करती हैं, वैसे ही मदीने में गुंबद खजरा के अंदर से कुछ नूरानी किरणें निकलती हैं, रूहानी शुआएं, और वो शुआएं सात समंदर पार करके, समंदरों को पार करके, पहाड़ों को पार करके, बस्तियों को पार करके और वो बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को पास कर कर जनाबे वाला 10 मंजिला 20 मंजिला, न जाने कितने नोएडा आते हैं, न जाने कितने गाजियाबाद आते हैं, बीच में न जाने कितनी मुंबई आती है और न जाने कितनी दिल्ली आती है, और वो जनाब वो शुआएं उठती है मदीने से और बिलसंडा में रहने वाले एक नबी के गुलाम के दिल को टच करती है। सुभान अल्लाह। माइंड नहीं करती किसी भी चीज का, मगर वो टच करती है, अपने टारगेट को हिट करती है और एक बिलसंडा में रहने वाले गुलाम के दिल को वो किरणें रोशन करती हैं। सुभान अल्लाह। फिर वो दिल वाला कहता है फैजाने मदीना आ गया है। कुछ किरणें उठती हैं बगदाद के ताजदारे बगदाद के मज़ारे मुअल्ला से और बिलसंडा में रहने वाला एक गौसे आजम के गुलाम का दिल जब रोशन होता है उन किरणों से, तो वो चौराहे पे आके कहता है फैजाने शहंशाह बगदाद जिंदा। कुछ किरणें निकलती हैं मारहरा और बिलगिराम शरीफ में हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरानी के दरबारे मुअल्ला से हुजूर तैयब अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबारे मुअल्ला से हुजूर ताहिर मिल्लत के मज़ारे अनवर से खुदा की कसम वो रूहानी और नूरानी किरणें नमूदार होती हैं। वो आके आसमान और जमीन के बीच में, मगर माइंड किए बगैर किसी चीज को न दीवारों को माइंड करती है, न पहाड़ों को माइंड करती है, न रास्ते के जनाबे वाला किसी हवाई को, रास्ते की किसी बिल्डिंग को माइंड किए बगैर बिलसंडा में एक बिलगिराम शरीफ वालों के गुलाम के दिल को वो किरणें टच करती है। उधर से वो उठी, इधर बिलसंडा में एक गुलाम का दिल उन किरणों से रोशन हुआ, तभी वो पुकार के बोला फैजाने बिलगिराम। कल तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये फैजान क्या होता है, मगर आज हमने समझा हजरत मोहतरम के फैजान ये होता है कि किरणें। अरे तुमने देखा नहीं है कि दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है? कैसे हो रहा है दूरबीन से ऑपरेशन? कुछ किरणें निकलती हैं, वो किरणें जनाबे वाला किसी और चीज को माइंड नहीं करती, सीधे अपने टारगेट को हिट करती हैं। इसी तरीके से बगदाद वालों का, पीलीभीत शरीफ के शाहजी मियाँ का, किछोछा वालों का, मेरे आला हजरत का फैजान आता है और अपने गुलाम के दिल को रोशनी से नवाज देता है। हजरत मोहतरम क्या फायदा है? तवज्जो है? अरे है तवज्जो? वो आला हजरत हुए या बिलगिराम के वाहिदी दूल्हा हुए, क्या फायदा है इन हजरात के दामन करम से लिपट जाने का? 2 फायदे हैं। अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूं। है इजाजत? 2 फायदे हैं, एक दुनिया का फायदा, एक आखिरी बात। इससे ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। बिल्कुल घबराओ मत, मुझे खुशी है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे अहबाब बैठे हुए हैं। बहुत चाहा शैतान ने के जलसा फिर डिस्टर्ब हो जाए, मगर नहीं हुआ। ऐसे बैठे हुए जागे हुए। जब मैं तकरीर करने खड़ा हुआ था तो ऐसा लग रहा था तकरीर नहीं हो पाएगी, लेकिन अब देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चेहरे पर हशाशियत और बशाशियत है, हर कान तमन्नाई, हर दिल मुश्ताक है। अगर मैं 1 घंटा और बोल दूं तो मुझे यकीन है कि तुम 1 घंटा और गवारा कर सकते हो। बताओ कितने लोग हाथ उठा के बताओ 1 घंटे तक मेरा साथ दे सकते हो? माशाल्लाह समर्थन तो पूरा है। 1 घंटे का समर्थन है, फेक समर्थन तो नहीं है। फेंको की दुनिया चल रही है, मगर ये समर्थन फेक नहीं, ओरिजिनल है। सुहेल मिल्लत मौजूद है। अल्लाह ताला फजल फरमाए, खूब बरकतें दे। लेकिन मैं 1 घंटा नहीं, एक मिसाल देके जाना चाहता हूं। ये पीलीभीत शरीफ है,
क्या फायदा, पहले आखिरत का सुन लो फिर दुनिया का सुना देंगे।